आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। तो आज करनी है हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी और जूझना है पिछले कुछ दिनों के बाजार में जो आए प्रेशर उससे। इस बीच दिक्कत की बात यह है कि आज फिर से यूएस के संकेत खराब है। कल वहां की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते बढ़ते 1.9 के लेवल्स को ब्रीच करती हुई नजर आई। तो कल हम लोग 1.88 पे कह रहे थे भाई 2 सालों के हाईज, उसके भी बियॉन्ड गई। वहां से कुछ कूल ऑफ हुई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ग्रोथ स्टॉक्स तो पिटी रहे थे नैस्डैक जैसे, लेकिन बाकी रिजल्ट्स रिएक्शंस के अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद कई सारे स्टॉक्स और दबाव में आते हुए नजर आए। खैर ये सब बातें नीरज जी से जानूंगा। 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में दबाव, हम डाइजेस्ट कर गए थे फ्लैट क्लोज। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, या हम जो डाइजेस्ट कर गए तो उससे ज्यादा प्रेशर यूएस में क्रीप इन हुआ है और उसी का खामियाजा शायद फिर से हम एक्सपायरी के दिन भुगतते हुए नजर आए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आधे % के दबाव के साथ आज थर्सडे के दिन बाजार की शुरुआत होगी। नीरज जी समझ नहीं पा रहे अमेरिकी अमेरिकी जो है ना वो मार्च का इंतजार कर रहे हैं। और उसका थोड़ा अंदाजा अगले वीक के मध्य में दरों में बढ़त का। हाँ, एकदम। देखिए इकोनॉमिक साइकिल अब दूसरी तरफ पलट गई है, तो ब्याज दरों का सिलसिला शुरू है। ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। कॉलमनी के रेट्स आप देखें तो बढ़े ही हुए हैं। 2 साल वाला देखिए तो ऑलरेडी ऊपर है। तो अब उसको एडजस्ट करना है नए फाइनेंशियल ईयर में। वहाँ तो शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कंपनियों के आउटलुक वगैरह सब दिख रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए आपके यहाँ भी एफआईज धुआंधार बिकवाली कर रहे हैं। कल का फिगर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। 2700 करोड़ की बिकवाली कर डाली उन्होंने कैश मार्केट में, तो पैसा निकल रहा है। अब समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो आपको दिखे, लेकिन कल दोपहर में जर्मनी का इन्फ्लेशन आंकड़ा आया था और यूके का आया था। 30-30 साल के हाई पे है, मतलब 3 डेकेड 4 डेकेड के हाईस पे अगर आपका इन्फ्लेशन चला गया है तो सीरियस चिंता की बात है। बात ठीक है कि बहुत पैसा ऑलरेडी मार्केट में झोंका जा चुका है, तो कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होगा। अभी मान लीजिए अचानक से 18,300 पहुंच जाए निफ्टी तो लोग एकदम खुश हो जाएंगे, नहीं सब गेम बदल गया। दरअसल गेम बदला नहीं, इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ही टर्न होती है। मुझे लगता है कि वो अब साफ दिखने लगा है। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और हर तरफ से ये एक दिक्कत ग्लोबली है। तो रीएडजस्टमेंट का दौर है, इसीलिए आपको देखिए ग्रोथ स्टॉक की अच्छी पिटाई देखने को मिले। एडीआर देखिए आप, इन्फोसिस का एडीआर देखिए 4% नीचे है। तो मुझे लगता है कि पिच भी आज बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रही मुझे, और अच्छे नतीजों के बाद अगर बजाज फाइनेंस की पिटाई हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो दिखा रहा है मूड का रिफ्लेक्शन। पर अच्छा है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि गोरे भी अपने टमाटर के लिए ज्यादा भाव दे रहे हैं। 30-30 साल के हाइस पे इन्फ्लेशन है, हम अकेले नहीं है, तो ठीक है। सब एक साथ झेल रहे हैं सब दिक्कतें। अच्छा, आज की टीम में थोड़ा सा मिला जुला रुझान है। अब सुबह सुबह उठ के प्रेडिक्ट कर लेना कि बाजार दिन के दौरान घूमेगा तो कितनी तेजी आ जाएगी, घूमेगा कि नहीं घूमेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो स्क्रीन वॉच करने की जरूरत है, और जैसे जैसे स्क्रीन बिहेव करेगी हमें री स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। तो मिक्स टीम के साथ उतरा हूं। आप जरा सब स्क्रीन पे स्टॉक्स ऐड करिएगा, इनको क्लोजली वॉच आउट करिएगा। ये जो 20 स्टॉक्स अब हम लोग बताने जा रहे हैं शायद आज के टॉप 20 फोकस वाले स्टॉक्स, इसीलिए कह रहा हूं स्क्रीन पे ऐड करिए, फिर उस लिहाज से अपना कॉल लीजिएगा दिन के दौरान। पर लॉजिकली क्या हो सकता है आज सुबह ये हम बता रहे हैं। सीएट लाल निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि बहुत कमजोर परफॉर्मेंस, बहुत कमजोर ऑपरेशनल नंबर्स आए इस कंपनी की तरफ से। EBITDA साल दर साल 920 बेसिस पॉइंट्स गिर गया, 5.7% पे। क्यू ऑन क्यू 340 बेसिस पॉइंट्स गिर गया। इस तरह से EBITDA कॉन्ट्रैक्शन है। ग्रॉस मार्जिन 1150 बेसिस पॉइंट्स कटे हैं और कंपनी ने घाटा रिपोर्ट कर रहा है 22 करोड़ रुपए का। यह हालात हैं इसके परफॉर्मेंस के, और साथ साथ डेट इक्विटी भी इंच अप कर गई 0.5 से 0.7 टाइम्स की तरफ। तो बैलेंस शीट भी वीकन होती हुई। सीएट के नंबर्स खराब, इसको रखिए रेड में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अब था तो मिला जुला, लेकिन आज का बाजार का मूड देखते हुए भी लग रहा है रेड में आना चाहिए ये स्टॉक। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 450 करोड़ से घटकर 317 करोड़ हो गया है।
हालांकि कहा जाता है भाई ये कंपनी बहुत सारे हेडविंड्स हैं जिससे बहुत अच्छी तरीके से जूझती हुई नजर आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म करके दे रही है। इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपने पीयर से कमजोर परफॉर्मेंस ये कंपनी, सब पार परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर रही है। और कई लोग मानते हैं कि ये जो रोड टू रिकवरी है काफी समय लगेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाल में कामकाज होना चाहिए नंबर्स के चलते। और एक स्टॉक जो कल बड़ा उछल रहा था, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे ख्याल से कल डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करे। और यहां पे खबर आई कि सडनली इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 का नाम सामने आया है जिन्होंने इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, सीरियस लैप्स हुआ है गवर्नेंस और कंप्लायंस के क्षेत्र में यहां पे, और एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन बोर्ड को समय समय पे अवेलेबल नहीं कराई गई। इट गोज ऑन टू से बहुत सारी चीजें, पर मोल जोल यही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन, सीरियस लैप्सेस ये लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो कल का जो अच्छा मूव आया था मुझे लगता है वो आज फिजल आउट होना चाहिए, लॉजिकली फिजल आउट होना चाहिए जब इस तरह के सामने। अब इसके बाद कंपनी अपना तर्क रखेगी और क्लैरिटी शायद सामने आती हुई नजर आए, लेकिन इस समय तो इस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। जो कल 10% उछला था और अपने हाईस पे खड़ा हुआ था शायद 52 हुत्तों के उसके आसपास, ये स्टॉक शायद आज आपको वापस लाल निशान नजर आएगा। इसीलिए स्क्रीन पर ऐड करिएगा। या बिल्कुल, ये तो सरकारी कंपनी है और उसमें भी खैर स्टॉक ऑफ द डे आज आपका सीएट हो सकता है। बहुत ही खराब नतीजे हैं, बहुत खराब नतीजे हैं। L&T इन्फोटेक पहला स्टॉक है और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत खींच खांच के इनलाइन दिख रहे हैं, कि मतलब बहुत किसी तरीके से इनलाइन कर लिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ग्रोथ स्टॉक्स खासतौर पे आईटी सेक्टर की पिटाई ग्लोबली चल रही है, तो उसमें इसका सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और ब्रोकर हाउस को देखिए, कोई अंडर परफॉर्मर दे रहा है, कोई इक्वलेट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे बावजूद इसके कि नतीजे किसी तरीके से इन्होंने मैच किए हैं, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल होगा यहाँ से आगे, क्योंकि हायर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहे थे। L&T इन्फोटेक हो, L&T टेक्नोलॉजीज, L&T पूरा ग्रुप के स्टॉक्स जो है बहुत जो बड़ी रैली दिखाई थी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए इसको रेड में मुझे लगता है ट्रेड करना चाहिए। सिंजीन के नतीजे जो है एवरेज है, बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे इसलिए लगता है ग्रीन में ट्रेड करेगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह के नतीजे दे पाना भी उस माहौल में जब फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा था पूरा, तब इन्होंने दिए। तो मुझे लगता है कि ये शायद बाजार को पसंद आने चाहिए। मार्जिन मेंटेन किया इन्होंने, रादर इन्होंने करीब 1.5% बढ़ा लिया है। एबिटा जो है 200 करोड़ के आसपास आया, जो 176 था। ठीक ठाक रिजल्ट आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये मेंटेन इसलिए कर पाए क्योंकि अंडर परफॉर्मर थे, तो इसलिए उन नतीजों को बाजार उसी तरीके से देखते हुए रखेगा। तीसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस। इनका जो मुनाफा है वो 7% गिर गया है और रेवेन्यू भी फ्लैट से नेगेटिव आप मान सकते हैं। एबिटा लेवल पर करीब 49% की गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन आधा 25% का। तो इस तरीके के नतीजे इन्होंने पेश किए तिमाही देखते हुए, तो मुझे लगता है कि ये भी रेड में ही ट्रेड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाता हूं। अब तक सिर्फ लाल 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 बात करी थी, अब कुछ हरियाली वाली बात करी जाए। अब देखिएगा दिन के दौरान अगर मार्केट्स का मूड सुधरता है तो हरियाली वाले स्टॉक शायद और गाड़ी हरियाली के साथ कामकाज कर सकते हैं, पर डिपेंडिंग ब्रॉडर मार्केट्स का मूड माहौल कैसा रहता है। JSW एनर्जी पर ध्यान रखिएगा। JSW एनर्जी जब मैं मेंशन कर रहा हूं तो कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। बाजार बंद होने से थोड़े ही पहले नंबर्स आए, उस पर रिएक्शन, पहला रिएक्शन आ चुका है, पर नंबर्स वाकई स्ट्रांग थे। तो अगर बाजार का मूड अच्छा रहता तो कल वो जाते जाते जो बाइंग आई थी उसका फॉलोअप मिलना चाहिए था, पर अब आई एम नॉट श्योर अभी सुबह ही फॉलोअप आएगा नहीं आएगा, इसलिए स्क्रीन पर ऐड करिएगा। इवेंचुअली फॉलोअप आना चाहिए। बहुत स्ट्रांग नंबर, ऑपरेशनली जो बाजार एंटिसिपेट करता उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। 1800 करोड़ रुपए की आय के सामने 1900 करोड़ रुपए की आय। मार्जिन बाजार उम्मीद थी कि भाई 37% का मार्जिन गिरकर 31% पे आएगा, गिरकर 600 बेसिस पॉइंट। वो 37% का मार्जिन दरअसल 42% में चला गया, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। कहां 600 बेसिस पॉइंट का दबाव एक्सपेक्टेड स्ट्रीट में, कहां 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। इसीलिए पूरे फाइनेंशियल की तस्वीर बदल गई। इसीलिए वो प्रॉफिट के आंकड़े 170 करोड़ की उम्मीद के सामने 324 करोड़ की डिलीवरी, तो नंबर अच्छे थे। इसलिए मैं मान रहा था कल का मूव जो आया था उसका फॉलोअप आना चाहिए था। अब देखते हैं आज आएगा नहीं आएगा। नेल्को के नंबर्स अच्छे,
साल के हाईज 970 के, तो ये 800, सवा 800, 850 के जोन पर स्टॉक है, स्लाइटली ऑफ हाईज। अब आय जो है क्यू ऑन क्यू 19.5%, साल दर साल 25% बढ़ी। मुनाफा क्यू ऑन क्यू 53%, साल दर साल 36%। मैं दोनों बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि दोनों पैमानों पे नंबर स्ट्रांग है, इसलिए शायद नेल्को इन ग्रीन ट्रेड करे। बहुत सीरियस लेकिन सॉलिड रेटिंग भी इस स्टॉक की हो चुकी है, तो बाजार में कुछ हद तक तो आई एम श्योर अच्छे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स फैक्टर्ड इन होंगे। ये नंबर्स किस हद तक बाजार को सरप्राइज करेंगे वो डिपेंड करेगा उस स्टॉक के मूवमेंट पे। एप्टेक अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए इन ग्रीन कह रहा हूं। 448 वाला स्टॉक शायद इस समय 400 के नीचे, तो ऐसा नहीं है, दोनों नेल्को और ये एप्टेक अपने नियर हाइज के आसपास ही स्लाइटली ऑफ हाइज हैं। आय में साल दर साल 42% और मुनाफे में 76% का जंप। पर साल दर साल मतलब हो सकता था लास्ट क्वार्टर, जब पिछले साल इस क्वार्टर में बहुत सारे बच्चे इस तरफ मूव नहीं कर रहे हो, क्लासेस रिज्यूम नहीं हुई, ऑनलाइन ही चल रहा हो, तो इफ्स एंड बट्स होंगे। तो मैंने क्या करा, क्यू ऑन क्यू भी देखा, सीक्वेंशियली भी दोनों पैमानों में आय और मुनाफे दोनों में इंप्रूवमेंट ही था, इसलिए इवेंचुअली मैंने फिर फाइनली डिसाइड करा कि इसे शायद इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट नंबर्स अच्छे हैं उस नंबर्स के दम पर। तो ये शायद तीसरा स्टॉक जो है इन ग्रीन आपको नजर आएगा। बजाज ऑटो के नंबर थोड़े से बेहतर कह सकते हैं आप, अनुमान जो था उससे स्लाइटली बेटर है, हालांकि एब्सोल्यूट टर्म पे उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन चूँकि प्राइस हाइक लिया था इसलिए मार्जिन पे प्रेशर देखने को आपको मिलेगा। 19 के सामने 15% का मार्जिन है, तो वो डिस्काउंटिंग आप दे देंगे कि प्राइस हाइक लिया था। मुनाफा जो है करीब 22% कमज़ोर है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अनुमान से बेटर कह सकते हैं आप, जो आमतौर पर मार्केट लेके चलता है, तो शायद ये ग्रीन में ट्रेड करेगा, लेकिन इसको वॉच करिएगा क्योंकि दिन के दौरान हो सकता है कि ये फिर रेड में चला जाए, लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि मार्केट इसको लाइक कर सकता है। तेजस नेटवर्क अगला स्टॉक है, बहुत ही ख़राब नतीजे हैं, रेवेन्यू में करीब 21% की गिरावट देखने को मिली है। 28 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ है जो पहले प्रॉफिट में था। एबिटा जो तमाम गिरा है उसकी वजह से तगड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं, तो तेजस भी रेड में करना चाहिए। और एकल के नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिली, बड़ी मुश्किल से वो मेंटेन कर पा रहे हैं। और अगेन वही ग्रोथ वाला स्टॉक, आईटी स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी दबाव रहना चाहिए। तो 6 स्टॉक हो गए, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे आपको बताएंगे अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब मध्यक्रम के जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें बीपीसीएल और आईओसी दोनों ही मुझे लगता है रेड में ट्रेड करने चाहिए। कल भी हमने आपसे कहा था और लगभग रुझान वैसा ही, क्योंकि जो क्रूड की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसको ये अपने प्राइस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्राइसिंग इनकी दिक्कत में आ रही, क्योंकि रुका हुआ है चुनाव के कारण या किसी भी कारण से हो, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा इन कंपनीज़ के ऊपर हुआ और करेंसी भी इनके फेवर में नहीं है, डॉलर भी स्ट्रांग है। तो दोनों ही पर्पज़ से मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर ये दबाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बीपीसीएल एचपीसीएल रेड में ट्रेड करना चाहिए। बीपीसीएल और आईओसी, एचपीसीएल भी करेगा, मेरी टीम में नहीं, लेकिन वो रेड में करेगा। इसके अलावा ओएनजीसी लेकिन अगेन ग्रीन में ट्रेड करेगा। कल वो सबसे बड़ा गेनर था और आज भी मुझे लगता है वो गेनर रहेगा, क्योंकि उनके लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदे की खबर है। कल देखिए कितना अच्छा बढ़िया इसने रिटर्न दिया था और आज भी मुझे लगता है कि वो वैसे ही क्रॉस करेगा। लेकिन जो आखिरी 10वां स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, ये रेड में ट्रेड करना चाहिए। एडीआर 2% इसका वीक है और तमाम उन कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल आ रही है जो कंपनीज पहले बढ़िया चली थी, लेकिन अब मार्केट चूंकि वीक है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू खड़ा हुआ, तो मुझे लगता है रेड में ट्रेड करना चाहिए। एल्कली मेटल्स अच्छा मोमेंटम पकड़ा है पिछले 2 दिनों से, तो उसको इनकैश करेंगे। सोसाइटी जनरल ने जब से वो चंक खरीदा था इस कंपनी के स्टॉक्स का, तब से हरकत में, पर 2 दिन में अच्छा मूव आया है, तो जरा क्लोजली वॉच आउट करिएगा। स्क्रीन पे घूमता हुआ नजर आया तो मुनाफा बांध लेंगे अपन। ऑर्किड फार्मा, अब ये तो बहुत, ये वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ था, उसके बाद बहुत करेक्ट होकर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करा, एक नैरो बैंड में ही ट्रेड कर रहा है ना। तो हालांकि लोज से कुछ रिकवरी आ चुकी है, 250 रुपए का लोज, 400 रुपए का स्टॉक बना हुआ, लेकिन बहुत मीनिंगफुल करेक्शन के बाद कल खबर आई, इसको सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे रखेंगे। ये ध्यान रखिए, बी ग्रुप का स्टॉक जरूर है, लेकिन 5% सर्किट फिल्टर वाला है, तो एक वर्ड ऑफ एडिशनल कॉशन। 1.2 करोड़ शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 29% से ज्यादा
कल एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने रिलीज कर दिया, ये अच्छी खबर है। इसीलिए इन्फोसिस शायद लाल में लालजी नीरज जी ने पिक्चर पेंट कर दिया आपके लिए कि ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं उनकी अब पिटाई होगी। नैस्डैक यूएस में करेक्शन टेरिटरी में चला गया, अपने हाई से 11% से ज्यादा गिर चुका है। 10% के ऊपर जाता है तो कहा जाता है करेक्शन टेरिटरी, 20% ज्यादा जाता है तो बेयर मार्केट, तो अभी करेक्शन टेरिटरी में आ गया। और इसका भी एडीआर कल अच्छा खासा हमारे यहाँ गिरा हुआ था 2-2.5%, तो उसका एडजस्टमेंट मान लीजिए, लेकिन एडीआर 4% गिरा हुआ था, तो कुछ एडजस्टमेंट तो कल के हमारे भाव का था, बाकी थोड़ा सा और एडिशनल प्रेशर भी दिखा रहा है वो। HSIL, इसको नीरज जी ने 1-2 दिन पहले जब खबर आई थी टीम में लिया था और बहुत तगड़ा उछाल आया था, तब सरप्राइजिंग उछाल था। अब देखिए इसमें एक लार्ज ट्रेड भी हुआ है उस डील के बाद। ओको वर्ल्ड ग्रोइंग मार्केट्स ने कल 4,21,000 शेयर्स खरीद डाले। ये ओको वर्ल्ड दरअसल जर्मनी हेडक्वार्टर्ड कंपनी है जो कि 1.3 बिलियन यूरोज के AUMs मैनेज कर रही थी। ये मैंने लास्ट आंकड़ा देखा था जून 2019 का, तो उसके बाद से तो और स्वेल हो चुका होगा शायद इनका AUM, लेकिन उसने कल यहाँ पे एग्रेसिव खरीदारी करी। पर ये स्टॉक ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है 2-3 दिन से, तो उस एडिशनल कॉशन के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर अप्रोच करना भी है तो, पर शायद इन ग्रीन ये ट्रेड करता हुआ नजर आए इस मोमेंटम को और लेग्स मिले। इस नोट पर क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए, गुरुवार का दिन वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी और खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में एक मिलीजुली टीम। सीएट बहुत खराब नंबर्स, उसके चलते शायद लाल में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की भी अपने सेट ऑफ इश्यूज, नंबर्स कमजोर। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन, ये कहते हुए कि कुछ सीरियस गवर्नेंस लैप्सेस। ये तीनों शायद आज इसके चलते लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स कल बाजार के दौरान आ गए थे बंद होते होते, लेकिन नंबर्स स्ट्रांग हैं, शायद कल के अपमूव्स के फर्दर लेग्स हो। नेल्को के नंबर्स अच्छे, इसीलिए इन ग्रीन शायद ट्रेड करता हुआ नजर आ। और लाइकवाइज एप्टेक के नंबर्स भी साल दर साल क्यू ऑन क्यू बेहतर नजर आते हैं। एल्कली मेटल्स कंटिन्यू होता हुआ टीम में वो सोसाइटी जनरल के चंक खरीदने के बाद। ऑर्किड फार्मा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कल अच्छे खासे 29% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का प्लेज रिलीज हुआ। इन्फोसिस क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स नैस्डैक में पिटाई और इन्फोसिस का एडीआर भी वीक इंडिकेशन दे रहा है, शायद आज लाल निशान में स्टॉक ट्रेड करे अच्छे अप मूव्स के बाद। HSIL यहां पे कल ओको वर्ल्ड ग्रोइंग मार्केट्स एक जर्मन बेस्ड मैसिव फंड है जिसने कल 4 लाख से ज्यादा शेयर, 4.25 लाख शेयर के करीब खरीदे। शायद ये स्टॉक अच्छे अप मूव्स के बावजूद आज फिर इन ग्रीन ट्रेड कर सकते। चलिए टीम पर यहाँ पे भी कई सारे रेड वाले स्टॉक्स आपको मिलेंगे। L&T इन्फोटेक नतीजे बहुत मुश्किल से खींचखाच के अनुमान के मुताबिक आ पाए यहाँ पे, तो लगता प्रेशर रहेगा। सिंजीन के नतीजे अनुमान के मुताबिक या एवरेज कह सकते हैं आप, लेकिन चूंकि फार्मा सेक्टर बहुत पिटा हुआ था इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे शायद ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। टाटा कम्युनिकेशन बहुत ही खराब नंबर। बजाज ऑटो के नंबर्स एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ही खराब है, लेकिन अनुमान के मुताबिक है, इसलिए हो सकता है स्टॉक सस्टेन करे। तेजस नेटवर्क अगेन बहुत कमज़ोर नंबर है। ओरेकल के नंबर काफ़ी कमज़ोर है। बीपीसी आईओसी एचपीसी के लिए बहुत मुश्किल का दौर है, जब तक प्राइस हाइक नहीं लेंगे, और कब लेंगे पता नहीं है, तो वो बिल्टअप हो रहा है, जिस दिन होगा बहुत नुकसान होगा। ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर है, क्रूड अभी भी 88 के आसपास बना हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 3-4% गिर के बंद हुआ है, हमें लगता है वो प्रेशर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं मुनाफे की तैयारी की ओर, और टीम पूरी तैयार है और दुनिया भर के संकेत भी हैं, घरेलू संकेत भी हैं और नतीजों का सिलसिला भी है। बड़े बड़े नतीजे HUL, एशियन पेंट, FMCG का दिन है आज। सैल जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार आशीष जी और नीरज जी, आप दोनों को शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको भी नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं नोएडा से। आपने सही कहा, सीधा सौदा टीम्स के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपने बिकवाली की राय दी है और ज़्यादातर नतीजों से जुड़े हुए हैं। तो तीसरी तिमाही आप समझिए उस तरीके से काम नहीं करती हुई दिख रही, कम से कम आज के दिन, जहां पर आपको उम्मीद थी कि बढ़िया मोमेंटम दिखेगा और जितना भी विदेशी कारोबार है वहां से आपको काफ़ी सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो वीकली एक्सपायरी है, नतीजे ठीक ठाक नहीं हैं
और आप देखिए तेल जो है वो है अक्टूबर 2014 के उच्चतम लेवल्स के आसपास। तो इन सब का खामियाजा हम लोग भुगतते हुए दिखेंगे आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनकी राय क्या है। कुमार साहब। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें कल कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स बाजार में ब्रीच हुए और वॉल स्ट्रीट से संकेत अच्छे नहीं हैं, कुछ हमारे भी संकेत खराब हैं और बाकी अगर आप देखें जो क्रूड है वो कहानी जो है बयां कर रहा है। एफआईएस के स्टेट्स खराब, लेकिन इस वीकली अगर आप देखें ऑप्शन एक्सपायरी में आपकी अप्रोच क्या हो, रणनीति निफ्टी बैंक पर, नतीजे, हाउस व्यूज, सब पे करेंगे बात। आइए शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, सुर्खियां, आइए शुरुआत करते हैं।